हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2364 काउंट नंबर ऑफ बैड पेयर्स। क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर array nums. A pair of indices I and j is a bad pair if I is less than j and j minus I should not be equal to nums j minus nums I. Return total number of bad pairs. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक कंस्ट्रेंट दिया गया है, नंबर ऑफ बैड पेयर्स। उस कंस्ट्रेंट के हिसाब से आपको पता लगाना है एक एरे में। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। एरे की लेंथ 10⁵ होगी। ठीक है, तो अब जो सारा आपका फोकस है वो इस इक्वेशन पे होना चाहिए और इस कंस्ट्रेंट पे होना चाहिए, क्योंकि यही इस क्वेश्चन को इजी या हार्ड बना रहे हैं। तो थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशन एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, जो हमारा कंस्ट्रेंट है लेंथ ऑफ एरे 10⁵ तो पेयर्स कैसे बनते हैं? पेयर्स आपके नेस्टेड टू फोर लूप्स पे जब हम आइटरेट करते हैं तब आपको पेयर मिलते हैं। तो एवरी पेयर अगर हम चेक करने लग जाएं तो हमें 10⁵ इंटू 10⁵ ट्वाइस करना पड़ेगा, जो कि आपका एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी बनाएगा और वो फिजिबल होगी नहीं, क्योंकि 10⁻10 ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे एक एरे पर, जो कि गिवन कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, जो हमें कंस्ट्रेंट, जो हमें इक्वेशन दी गई है जो बता रही है आपके कि आपके पेयर्स बैड कैसे हैं। तो j माइनस आई, इसको लिख लेते हैं। j माइनस आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू नम्स ऑफ j माइनस आई। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आपको पेयर्स पे आइटरेट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको ऐसा लगता है कि पेयर्स पर आइटरेट कर लेना चाहिए, बट कंस्ट्रेंट बोल रहा होता है कि आपको ओ ऑफ एन का ही कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। उसमें आपका ना कोई थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशन नहीं होता। आप कोई भी अगर ये बता रहा है कि इस क्वेश्चन को देख के आप इंटरव्यूअर को सीधे सीधे ऑब्जर्व करके आंसर दे सकते हैं, तो वो आपको गुमराह या बेवकूफ़ी बना रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीधे प्रैक्टिस से ही पता लगते हैं और पैटर्न मैचिंग से पता लगते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आप क्या कर सकते हो, क्योंकि कोई भी आई उसकी वैल्यू के साथ एसोसिएट कर पाओगे तभी आप उस सॉल्यूशन को बिल्ड कर पाओगे, जो कि समहाउ आपको एक फॉर लूप हटाने में मदद करेगा। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। जो लाइकवाइज फैक्टर्स हैं उसको एक तरफ लाते हैं। तो अगर हम नम्स j, इसको दोबारा j वाले फैक्टर्स को एक साथ लिखें तो ये बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा आपका ये। अब आप बोल सकते हो ये दोनों समहाउ सेम है, बस इंडेक्स अलग अलग है। ओके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये क्वेश्चन एक पैटर्न मैचिंग का क्वेश्चन है, इसमें कोई डीएससी नहीं लगा सकते आप, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न मैचिंग। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले कर रखे होंगे तभी आपको ये समझ में आने वाले हैं क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते कैसे हैं? तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक प्रीफ आपको सब एरे का सम निकालना है, वो सब एरे का काउंट निकालना है जिसका सम 10 है। तो उन क्वेश्चंस में आप करते क्या हो, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6 आपके पास एक एरे है। तो जब आप इधर से आइटरेट करना शुरू करते हो ना, और आपको पेयर निकालने होते हैं हर एक पेयर, तो आप करते क्या हो, जब आइटरेट करते रहते हो ना, समहाउ ये जो इन्फॉर्मेशन पीछे खत्म होती जाती है ना, आप उसको किसी ना किसी वे में स्टोर करते हो। इस क्वेश्चन को अगर मैं स्टोर करना चाहूँ, मैं एग्जांपल इस क्वेश्चन का नहीं ले रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दूसरे क्वेश्चन का ले रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। आपको निकालना है कि जो सब एरे है उसका सम 9 होना चाहिए। वो सब एरे के काउंट बताओ जिसका सम 9 है। तो आपको सीधे से दिख रहा है ये, करेक्ट। तो आप इन सॉल्यूशन को विदाउट दो लूप लगाए कैसे करते हो? आप हर एक आंसर, आप इधर से आइटरेट करना शुरू करते हो, वन पे जाते हो, वन को स्टोर कर लेते हो, फिर वन और टू को स्टोर कर लेते हो, ये थ्री, फिर इसको स्टोर कर लेते हो 3 2 5 6, फिर आप इसको भी स्टोर कर लेते हो 10। ठीक है, अब आप क्या बोलते हो कि यार मुझे 9 बनाना है।
अब मैं करंट इंडेक्स पे आऊंगा तो मेरे पास कितना है, यहाँ तक 10 हो गया था, इसको मिलाऊंगा 15 हो जाएगा, 15 में से 9 हटाऊंगा तो कितना बचा, 6। 6 मेरे को कहाँ मिला था पहले, क्योंकि मैंने 6 को स्टोर कर रखा है, तो 6 मेरे को यहाँ मिला था। तो अगर यहाँ तक 6 है और यहाँ पे आने पर वो बनता है आपका 15, तो इसके बीच का जो सब एरे था उसने 9 दिया होगा, तो ये काउंट मिल गया। तो सिमिलरली ही आप ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बिठाते हो कि यार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें दो लूप में से एक लूप को हटाना है, तो समहाउ हमें जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन खत्म होती जा रही है ना, उसको किसी ना किसी वे में स्टोर करना होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के जो क्राइटेरिया है कि जो ये क्वेश्चन में हम लूप हटाने वाले हैं उसमें जो हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है पीछे की, वो किस वे में स्टोर होगी। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उस इंडेक्स और उस वैल्यू को यूज कर रहे हो और वो ही खत्म होती जा रही है, जब आप आगे आइटरेट कर रहे हो तो आपको पीछे स्टोर करनी होगी। करेक्ट। मैं फर्स्ट इंडेक्स में हूँ, इसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। 4133, 4133, ये जीरो इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3। मैंने लूप स्टार्ट करा यहाँ से, और ये मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। इन्फॉर्मेशन क्या स्टोर हो रही है, इंडेक्स की वैल्यू माइनस इंडेक्स। पहला आइट्रेशन हुआ, 4 - 0 मिला, ओके। यहाँ पे कुछ था नहीं क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे तो खाली था, बट जब ये इंडेक्स से हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए हमने ये स्टोर कर दिया, हमारे पास 4 है, हमने स्टोर कर दिया। मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, मैंने बोला कि करंट इंडेक्स का जो RHS है वो 0 बनाता है, 1 - 1 0। क्या मेरे पास 0 जैसे बाकी पेयर्स हैं इसमें? अगर 0 जैसे जो भी बाकी पेयर्स होंगे वो गुड पेयर्स होंगे, क्योंकि बैड का उल्टा गुड होता है ना, हमें तो नॉट इक्वल्स टू निकालना है। तो 0 जैसे जो भी इसमें है वो तो आंसर में नहीं आएंगे, बट उसके अलावा जितने भी पेयर्स हैं सब आंसर में आएंगे। ठीक है, तो ये जो 1 1 है, ये इन सब से मल्टीप्लाई, इन सब से पेयर बना सकता है, इन सब से मतलब इसके काउंट से पेयर बना सकता है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर मैं यूज कर रहा हूँ उसके काउंट से पेयर बना सकता है। तो अभी सिर्फ एक ही काउंट है यहाँ पे, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका 1। अब ये भी इसमें स्टोर हो जाएगा जाके, नहीं ये 0 बनेगा क्योंकि 1 - 1 0। नेक्स्ट आता है, वो बोलता है मैं 3 2, मैं RHS 1 बनाता हूँ। अब मुझे चाहिए वो सब पेयर्स, वो सब LHS जो 1 नहीं बनाते हैं, 1 को छोड़ के सब बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1 अगर कोई नहीं है तो वो सब मेरे आंसर में आ सकते हैं। तो यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, 1 नहीं है, तो ये भी बैड पेयर्स है। तो अब ये काउंट कितना हो गया, 2, इसने 2 कंट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट आता है, और इसने एडिशन भी कर दिया खुद का जब ये आगे आइट्रेट हुआ। नेक्स्ट आता है ये, इसने बोला मैं RHS 0 बनाता हूँ, तो मुझे नॉट 0 वाले सारे एलिमेंट दो जो भी आपके डेटा स्ट्रक्चर में है, पास्ट हिस्ट्री में चले गए हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है 0, तो ये इसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि ये तो गुड पेयर हो जाएगा। मैं गुड पेयर बैड पेयर के अपोजिट को गुड पेयर बोल रहा हूँ, तो सिर्फ ये और ये इसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये वाली थ्योरी फेल होती है कि लेंथ ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हमेशा आंसर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ माइनस भी करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, अभी के लिए हम मैनुअल कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 4 और 1 इसके साथ जा सकता है, तो ये 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ 2 + 2 + 1 = 5। क्या ये हमारा आंसर है? ऑब्वियसली यही हमारा आंसर है। तो एक डेटा स्ट्रक्चर तो हमें पता लग गया, हमें स्टोर करने हैं जितने भी पास्ट में डेटा जा रहा है, इंडेक्स माइनस वैल्यू का। वो मैं अपना किस में स्टोर करना चाहेंगे, मैं स्टोर कर सकता हूँ, एग्जैक्टली स्टोर भी नहीं करना है, काउंट अगर मैं मान के चलूँ कि चलो मान के चलते हैं अभी एरे ही ले लेते हैं, एरे में स्टोर कर लेते हैं, बाद में देखते हैं एरे की ज़रूरत पड़ेगी भी या नहीं। अब हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती है, तो इसको समराइज कर लेते हैं। वी नीड अ डेटा स्ट्रक्चर that will be storing the index minus value as we move forward in iteration। ठीक है, और सेकंड, at every index I we check
that RHS, that is current index minus current value, should we count, should not be equal to the previous values। ठीक है, बट इसमें जो प्रॉब्लम हमने मिस आउट करी थी कि हमें इस काउंट से पता तो लग जाएगा कि टोटल कितने पेयर्स बन सकते हैं जो बैड हो सकते हैं, बट उसमें कुछ गुड भी जा रहे हैं। गुड को कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं? तो गुड एग्जैक्टली हैं क्या गुड पेयर्स? गुड पेयर्स आर नथिंग बट जहाँ पे हमारा ये RHS मिल जाता है हमें अपने डेटा स्ट्रक्चर में। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू रिमूव गुड पेयर्स। अब गुड पेयर्स को स्टोर करने के लिए कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। वी नीड अ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जो कि एक हैश मैप हो सकता है। हम क्या करेंगे, जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना 401, इसके मैप में रख लेते हैं कि हाउ मैनी काउंट्स, क्योंकि ऐसा थोड़ी है जीरो एक ही बार आएगा, जीरो मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, तो तब गुड पेयर्स दो होंगे और हमें दो माइनस करना होगा। तो हम हैश मैप यूज करेंगे जो स्टोर करेगा की इज आपका इंडेक्स माइनस वैल्यू और वैल्यू आपका काउंट होगा। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? ओवरऑल आंसर होगा इंडेक्स आई एट एनी पॉइंट ऑफ इंडेक्स आई, काउंट ऑफ वैल्यूज डेटा स्ट्रक्चर वन। अब इसको एरे रखना है या सिंपल इंटीजर रखना है वो देख लेते हैं अभी। माइनस गुड पेयर्स। गुड पेयर्स क्या है आपके हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर टू में, जो करंट करंट IDX होगा माइनस करंट वैल्यू होगा, उसके जितने भी आएंगे उसको माइनस कर देंगे। तो DSA 2 तो हमें पता है एक हैश मैप हो जाएगा। DSA 1 को क्यों ना हम एक काउंट वेरिएबल ही यूज कर लें, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू क्या है उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो लेंथ से मतलब है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रीवियस वैल्यू जितनी चली गई है पास्ट में उनके काउंट क्या है, तो ये काउंटर वैल्यू हो जाएगी खाली। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप पहली बार ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हो तो आई हार्डली थिंक कि आप एकदम से ग्रास्प कर पाओगे ये चीज़ कि आपको ये करना है। इट्स जस्ट टिपिकल पैटर्न मैचिंग क्वेश्चन। ऐसे आप 6-7 क्वेश्चन करोगे आपको पता लग जाएगा कि आपको नेक्स्ट टाइम कैसे करना है। तो इसमें कोई लॉजिक मैं नहीं समझा सकता आपको कि आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। इट्स प्योरली कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की। तो आइए इसी लॉजिक को पाइथन में कोड कर लेते हैं। हमने अभी डिस्कस करा था उसी को कोड कर लेते हैं। जैसा हमने बोला था हमें एक काउंटर चाहिए होगा जो कि स्टोर करेगा कितने प्रीवियस पेयर हमारे जा चुके हैं और हमारे गुड पेयर्स को काउंट करेगा। गुड पेयर्स आपके एक डिक्शनरी में हम यूज़ करेंगे, डिक्शनरी यूज़ करेंगे पाइथन में हैश मैप डिक्शनरी होता है। और एक हमारा आंसर होगा फॉर एवरी इंडेक्स एंड वैल्यू। तो यहाँ पर इनमरेट फंक्शन का यूज़ करेंगे पाइथन में, तो इंडेक्स और वैल्यू दोनों आपको रिटर्न करता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जितने काउंट्स हो चुके हैं उतने आंसर में ऐड कर देने हैं। फिर हमें गुड पेयर्स माइनस करने हैं, और गुड पेयर्स होंगे क्या, वो वैल्यूज़ जो करंट हमारा RHS बन रहा है, जो हमारा वैल्यू माइनस इंडेक्स बन रहा है, ऐसी कितनी वैल्यूज़ पास्ट में जा चुकी है उतना हमें माइनस करना है, क्योंकि उतना काउंटर ने हमें प्लस करके दे दिया। अब हमें सिमिलरली अपने गुड पेयर्स को अपडेट कर देना है, क्योंकि ये जो करंट हमारा वैल्यू माइनस इंडेक्स गया है इसने भी कुछ कंट्रीब्यूशन पास्ट में अब कर दिया है, क्योंकि हम एग्जिट कर रहे हैं करंट आइट्रेशन से नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने के लिए। और हमारा जो काउंटर है वो भी हमारा प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। और बस हम इसको रिटर्न कर देंगे आंसर को। दैट्स इट। एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। ये पास हो रहे हैं। एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को देख लेते हैं सबमिट करके। तो ये भी पास हो रहे हैं।
तो इतना ही था इस क्वेश्चन में, जो मैंने आपको एक सबेरे वाला एग्जाम्पल दिया था, मैं उसकी लिंक, लीड कोड का ही वो क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे पैटर्न्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन या इंटरव्यू में देखें तो आपको फटाफट समझ में आए कि आपको क्या करना है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आपके इस क्वेश्चन को समझने में या पैटर्न्स को समझने में जो भी आपकी हेल्प हो सकती है हुई होगी। तो मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।